मोहतरम सामीन सलाम अलैकुम। नाजरीन, जिस माशरे में हम रहते हैं उस माशरे में बहुत सारे फिरके और जमातें हैं, जिनमें मशहूर बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, शिया और कादियानी हैं। और इन फिरकों में भी बहुत सारी जमातें हैं। जब हम इन्हें कुरान की आयत पेश करते हैं कि वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि अल्लाह फरमा रहा है कि अल्लाह की रस्सी यानी कुरान को मजबूती से पकड़ो और फिरकों में ना पड़ो, तो वो आगे से जवाब देते हैं कि सिर्फ कुरान को फॉलो करने वाले भी तो एक पेज पर नहीं हैं, उनमें भी तो बहुत फिरके और जमातें हैं। नाजरीन, ये कहने पर वो हक बजानिब हैं, क्योंकि कुरान को फॉलो करने वालों ने भी बहुत सारे फिरके और जमातें बनाई हुई हैं। किसी ने कुरान की एक आयत उठाई, हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन मिन कबली व फी हाजा, और इस आयत को लेके अपनी जमात का नाम सिर्फ मुस्लिम रख लिया और अंदर अकायद वही मुशरकाना, वही कुरान के साथ गैरुल्लाह के कलाम को शामिल करना, हदायत कुरान के अलावा इंसानों की लिखी किताबों से भी लेना। नाजरीन, ये बदतरीन शिरक है, लेकिन उन्हें ये शिरक नजर नहीं आ रहा। हालांकि नबी अलैहिस्सलाम के नाम से रवायतें भी इन्होंने लिखी हुई हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि शिरक ऐसे है जैसे काली रात हो और काला पहाड़ हो और काले पहाड़ के ऊपर काले रंग की चूंटी रेंग रही हो, वो जैसे नजर नहीं आती, ऐसे इंसान के अंदर शिरक दाखिल होता है, इंसान को पता भी नहीं चलता। इन रवायतों को पढ़ने के बावजूद भी ये लोग हर वक्त खबरदार नहीं रहते, अपना मुहासबा नहीं करते कि कहीं हम में तो शिरक नहीं आ गया, कहीं हम भी तो जाने अनजाने में अल्लाह के साथ किसी को शरीक तो नहीं कर रहे हैं। इसी तरीके से जो अपने आप को कुरानिस्ट कहते हैं, जिस बंदे ने कुरान का तर्जमा लिखा है वो उसी तर्जमे को फॉलो करते रहते हैं। वो कहते हैं कि हमारे अमीर साहब ने जो कुरान का तर्जमा कर दिया है बस हरफे आखिर है, हमारी तहकीक मुकम्मल हो गई है। इसी तरीके से एक और फिरका मार्ज़े वजूद में आ जाता है। नाजरीन, अल्लाह ताला की जात जो कुरान को फॉलो करने वाले लोग हैं उनको खबरदार करती है। जब हम पढ़ते हैं सूरत नंबर 6 आयत नंबर 122, उसमें खालिक़े कायनात का इरशाद है कि यकीनन शयातीन तो अपने दोस्तों की तरफ वही करते हैं ताकि वो तुम कुरान वालों से झगड़ें। अगर तुम कुरान वालों ने उनकी अतायत कर ली तो यकीनन तुम भी मुशरिक हो। भला वो शख्स जो मुर्दा था, फिर हमने उसे शूरी जिंदगी अता की और उसके लिए हमने नूर यानी किताब मुकर्रर की, वो उसी के साथ लोगों में चलता है। वो उस शख्स जैसा हो सकता है जो अंधेरों में रहता हो और उसमें से निकलने वाला ना हो। इसी तरह खुशनुमा बना दिया है काफरों के लिए उनकी ख्वाहिशात जिस पर वो अमल करते हैं। नाजरीन, कुरान दुनिया और आखिरत में फौज व फलाह की जमानत देता है। ये जमानत सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अल्लाह की हाकमियत में किसी को शरीक नहीं करते, किताबुल्लाह की तबलीग व तनफीज के लिए अपनी जान और माल खर्च करते हैं। कुरान की हाकमियत के खिलाफ किसी शख्सियत का वकार उनके वहम गुमान में भी नहीं होता। वो शख्सियात का झंडा उठाने वालों से बेजार होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि शख्सियात परस्ती ही उनको दिन ब दिन कुरान से अलग कर देगी। शख्सियात के बजाय कुरान के नजरियात व अमाल को अपनाना जवान मर्दों का काम है। ये यकीनी बात है कि कुरान ही इंसानों के दुखों का हल पेश करता है। कुरान के अलावा कोई ज़ाब्ता इंसानों के दुखों का हल नहीं है। इसलिए हर मुस्लिम के लिए जरूरी है कि उसे इल्म हो कि उस पर सिर्फ कुरान ही फर्ज है और कोई गैर कुरानी कदर इंसान पर फर्ज नहीं है। नाजरीन, जब हम पढ़ते हैं सूरत नंबर 28 आयत नंबर 85, उसमें मालिक कायनात का इरशाद है कि इन्नल्लज़ी फरज़ अलैकल कुरान, बेशक जिस हस्ती ने तुझ पर कुरान फर्ज किया है यकीनन वो तुझे जवाबदेही के मुकाम आखिरत की तरफ लौटाने वाला है। कह दो मेरा रब खूब जानता है कि उसको जो हदायत के साथ आया और उसको भी जो वाज़ा गुमराही में है। नाजरीन, जब हम पढ़ते हैं सूरत नंबर 7 आयत नंबर 3, उसमें मालिक कायनात का इरशाद है कि इत्तबिउ मा उन्जिला अलैकुम मिन रब्बिकुम वला तत्तबिउ मिन दूनिही औलिया कलीला मा तज़क्करून। लोगों, इत्तबा करो उसकी जो तुम्हारी तरफ तुम्हारे रब की तरफ से नाजिल किया गया है और तुम उस कुरान के सिवा औलिया की इत्तबा न करो, कम लोग हैं जो नसीहत हासिल करते हैं। नाजरीन, इतनी वाज़ेह आयात के बाद अगर कुरान को छोड़कर गैर कुरान की इत्तिबा में जाने दी जा रही हैं तो फिर अल्लाह का इसमें कोई कसूर नहीं।
اللہ نے تو ہماری رہنمائی کے لیے جو بندوبست کیا ہے اس میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ اب ہماری مرضی ہے کہ اللہ کی صاف بین آیات کا انکار کرتے چلے جائیں اور اندھیروں میں ڈوبتے چلے جائیں، یا قرآن کی اتباع میں اندھیروں سے نکل کر نور کی طرف آ جائیں۔ تو پتہ چلا کہ قرآن کا ترجمہ جس ہستی نے بھی لکھا ہے وہ ہمارے لیے حرف آخر نہیں ہے۔ قرآن پر ہمیشہ غور فکر کرتے رہیں، قرآن پر ہمیشہ تدبر کرتے رہیں، کیونکہ مالک کائنات بار بار قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ افلا تعقلون ثم تتفکرون۔ ناظرین، قرآن کے اوپر غور و فکر کرنے سے ہمیں وہ حقیقی علم حاصل ہو جائے گا جو ہمارا رب ہمیں دینا چاہتا ہے۔ اپنا خیال رکھیں، والسلام۔